आज हम शुरू करते हैं आरूढ़ लग्न से फोर्थ हाउस। यदि चंद्रमा की प्लेसमेंट आरूढ़ लग्न से फोर्थ हाउस में है, यहां मून दिग्बली होता है। जी। बहुत बढ़िया पोजीशन है ये। आरूढ़ लग्न रिप्रेजेंट करता है मैनिफेस्टेड इमेज के बारे में। तो यहां पर उसको जो नरिशमेंट है, इमेज को जो सपोर्ट है, बहुत बढ़िया मिल रही है। दिग्बला पोजीशन है, मून का अपना हाउस है, और चंद्रमा गवर्न करता है माइंड को, इमोशंस को, नरिशमेंट्स को, पब्लिक पब्लिक को, कंपैशन को। प्राणा और रई, रई को हमने लिया था फीड, फीड के रूप में। तो ये सारी क्वालिटीज। तो सर, ये रई क्या कोई शार्ट फॉर्म है किसी का? रई के नहीं, रई शब्द तो बेसिकली नया हमने हिंदी। सुना। हाँ, ये गुरुजी ने लिया था। रई शब्द का बेसिकली अर्थ फूड से है, फीड से है। जी। तो रई मतलब क्योंकि चंद्रमा फीडिंग ही देता है, तो इसलिए जी। रई शब्द का प्रयोग यहाँ पर था। तो यहाँ जिस भी जातक का आरूढ़ लगन से फोर्थ के अंदर चंद्रमा स्थित होता है, चंद्रमा प्योरिटी है, तो पर्सन डेवलप्स द प्योर इंटेंशंस, कंपैशनेट नेचर, इमोशनल बैलेंस। लोग बाग ऐसे जातक के बारे में ये मान करके चलते हैं कि ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है, जिसकी नीयत के ऊपर लोगों को विश्वास होने लग जाता है। तो नेचुरली उसके प्रति ट्रस्टवर्दीनेस तो आई जाएगी। जेन्युइन आदमी है, ऐसा मान लिया जाता है। तो ये गुण उसकी इमेज के अंदर डेवलप होते हैं। और स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम, और वो भावनात्मक तौर पे ऊपर उन स्थितियों से दूर होता है जिसके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव। देखिए, भावना एक ऐसी चीज है, ये दोनों में से किसी भी तरफ यदि झुकाव ले जाती है तो बढ़िया इंप्रेशन नहीं डालता। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक होता है, उसको भी तकलीफ है। और कहीं नेगेटिव दृष्टिकोण से यदि भावुक हो जाता है तब भी तकलीफ है। लेकिन यहाँ पर शब्द प्रयोग कर हमने इमोशनल रेसिलेंस, वो स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखता है और भावनाओं का सही सदुपयोग करता है। मेंटल एंड फिजिकल स्टेमिना, जिसका एएल से फोर्थ हाउस के अंदर चंद्रमा की स्थिति आती है। नेटिव विल बी प्योर, स्ट्रॉन्ग एंड हैव गुड फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ। बहुत अच्छे शब्द हैं कि जी। शुद्ध भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, गुड। अब किसी का मन यदि स्वस्थ है तो उसकी फिजिक्स अपने आप में बढ़िया हो जाती है, क्योंकि मन बहुत बड़ा कारक है हमारी फिजिकल डिसीज का। जी। यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ का संदर्भ मंगल वाली अग्रेसिवनेस नहीं है, उसके अंदर जी। मंगल वाला स्ट्राउडपन नहीं है। गुरुजी ने बहुत सुंदर उदाहरण लिया था भगवान श्री हनुमान से, कि जी। हनुमान जी के अंदर जो बल था, उसमें उत्साह था, निडरता थी, भक्ति भाव था, सेवा भाव सेवा था, भाव। प्रोटेक्शन था। तो यहां ये कह सकते हैं कि धर्म युक्त पराक्रम। पराक्रम हर एक में चाहिए, लेकिन वो पराक्रम कैसा है? हिंसा की तरफ है या हिंसा। अहिंसा की तरफ है? हम्म। गांधी जी वाली अहिंसा भी हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें निडरता थी। तो धर्म युक्त पराक्रम, मतलब बहुत बढ़िया सुंदर स्थिति है। यदि आरूढ़ लगन से फोर्थ हाउस के अंदर
मून है। चंद्रमा है। मून रूल्स मासेस, सोसाइटी का यस। कारक है, पब्लिक का कारक है, इमोशन। भावनाओं का कारक है। तो ऐसा जातक सिंगर भी हो सकता है, काउंसलर भी हो सकता है, सोशल वर्कर भी हो सकता है, क्योंकि वो एक नेचुरली कनेक्ट करता है वर्ड के साथ में। यदि मून के ऊपर किसी किस्म का यहाँ अफ्लिक्शन नहीं है, यहाँ संदर्भ है कहने का कि लगन से भी देखने की आवश्यकता है। यदि लगन से मून अफ्लिक्टेड नहीं है, एल से तो फोर्थ में है, दैट इज वेरी गुड। जी। लेकिन लगन से भी अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, लगन से भी बेड हाउसेस में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं सोने पर सुहागा। यदि लगन से अफ्लिक्टेड है तो व्यक्ति की इमेज तो बढ़िया हो सकती है, लेकिन वो अपने अंदरूनी तौर के ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है। कहने का भाव है कि जब भी हम मून की स्थिति को देखें, आरूढ़ लगन के साथ साथ लगन से भी देखने की आवश्यकता है कि लगन से मून की स्थिति अफ्लिक्टेड तो नहीं है, बेड हाउसेज में तो नहीं है। अ, और सबसे बड़ा बेड हाउस तो यही हो जाता है कि लगन से एर्थ ना हो, क्योंकि वहां पर जी। एमकेएस भी हो जाता है और कालपुरुष की कुंडली में टैबली भी हो जाता है। अब हमारा जो मेन प्रिंसिपल है, देखिए तीन ढंग से मून की स्टडी बन जाती है। एक तो मून जिस भाव में प्लेस्ड है उससे कैसे रिजल्ट्स दे रहा है, वो व्यक्ति के इंडिविजुअल व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहा है। ट्वेल्थ चर्चा कर रहा है पर्सनल लाइफ के बारे में, सेकंड चर्चा कर रहा है पब्लिक लाइफ के बारे में। तो तीनों बढ़िया भी हो सकती हैं और तीनों में डिफरेंस भी हो सकता है। जी। व्यक्ति बहुत बढ़िया हो सकता है लेकिन ट्वेल्थ डिस्टर्ब्ड है, तो उसकी अपनी इमेज बहुत बढ़िया फैमिली लेकिन लाइफ। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है। और अमूमन ऐसे लोगों का देखा है कि किसी की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है, किसी की पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब्ड है। तो वो कंट्रोवर्सी हमने शुरुआत में चर्चा भी करी थी। अब AL4 को स्टडी करते हुए हम उसको ट्वेल्थ को स्टडी करते हैं। AL4 का ट्वेल्थ बन जाता है AL3, विच टेल्स रिगार्डिंग द फैमिली जी। लाइफ। अब ऐसे व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन उसका पारिवारिक जीवन कैसा है? जैसे आज शुरुआत में मिश्रा जी चर्चा कर रहे थे कि लगन में यदि मून है तो बहुत बढ़िया, लेकिन फैमिली लाइफ ट्वेल्थ में आ रही है। द सेम यहाँ पर फैमिली लाइफ AL3 में आ रही है। AL3 बतलाता है स्ट्रगल, डेफिशिएंसी, डेप्लीशन, प्रयास, जी। कॉन्फ्लिक्ट। तो फैमिली लाइफ इस जोन में चली गई। अब फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस हो सकती है, सेपरेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डोमेस्टिक स्ट्रगल हो सकते हैं। सच टाइप दो सिचुएशंस का सामना जातक को करना पड़ सकता है। और ये स्थितियां कब बढ़ जाएंगी? यदि AL3 में मैलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव ज्यादा हो मेल। तो जी। ये तकलीफें बढ़ जाएंगी। लेकिन यदि बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, अ, गुरु, शुक्र जैसे प्लैनेट्स का प्रभाव हाँ। है, तो ये फैमिली लाइफ में उसको इतने स्ट्रगल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। छोटी मोटी तकलीफ आती हैं, उनको वो रूल ओवर कर जाएगा, उनसे पार पा जाएगा, उसकी तकलीफें कंट्रोल्ड हो जाएंगी। तो कभी भी ट्वेल्थ देखते हुए AL4 जब हमने देखा तो AL3 को जरूर एग्जामिन करना है। अब सेकंड हाउस वो आ जाता है AL5 में, AL5। विच टेल्स रिगार्डिंग पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ के अंदर हम बेसिकली कंसिडर कर देते हैं कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस, फाइनेंसिस। और AL5 यहां पर उसके लिए इमेज चेंजर है। AL5
का एक प्रिंसिपल रूल है कि ये इमेज को बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मतलब यहाँ पर डबल इम्पैक्ट आ जाता है। मून से तो दूसरा है, लेकिन आरूढ़ लगन का पांचवां भाव होने के कारण देखिए नाइन्थ इमेज प्रोटेक्टर है, और फिफ्थ हाउस फ्रॉम द एल इज द इमेज क्रिएटर। तो डबल इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो क्रिएटिविटी रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, फ्यूचर ग्रोथ मिलती है। तो ऐसे जातक को प्रोफेशनली बड़ी फेवरेबल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। मतलब वो कैरियर को एंजॉय करता है, अच्छे आय के साधनों को एंजॉय करता है, समाज में उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, रिस्पेक्टेबल पब्लिक इमेज बनती है। तो इन परिस्थितियों का निर्माण होता है यदि एल फाइन इसमें फोर में फाइनेंस चंद्रमा। स्पेकुलेशन से फाइनेंस भी मिल सकता है उसको। हाँ, नेचुरली फाइनेंस। देखिए, जब कैरियर बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, इमेज बढ़िया है, तो पैसे की प्राप्ति तो होगी ही। जी। वेल्थ तो का निर्माण होगा ही। वो चीजें को रिलेट करती हैं अमूमन। ये देखा गया कि जो हमारे अवतार पुरुष हैं, उनका AL4 में चंद्रमा की स्थिति रही। गुरुजी ने बताया कि आरूढ़ लगन श्री राम भगवान की कुंडली में एरीज में था, तो मून कैंसर में था। कैंसर इज द फोर्थ फ्रॉम एरीज, मून ऑक्यूपाइज द AL4। द सेम सिचुएशन जी। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में, आरूढ़ लगन एक्वेरियस राशि में था, मून टॉरस में, तो मून ऑक्यूपाइज द AL4। जी। तो इमेंस पॉपुलरिटी, प्योरिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ, लीडरशिप की क्वालिटी भी ऐसे जातक में डेवलप होती है। इसके साथ में एक चैलेंजिंग पोजीशन क्या तैयार होती है कि उससे फोर्थ हाउस में खरा, खरा खर दूषण वाले खर से ही आ जाता है। जी। कि खर जो स्थिति है वो सफरिंग है, हार्शनेस है, कठिनाइयां हैं, वल्नरेबिलिटी है, हेल्थ को चैलेंज है। फोर्थ जो भी मून से वहां आता है, यदि मून फोर्थ में है तो उससे फोर्थ में ये स्थिति डेवलप होगी। और जी। उससे फोर्थ आता है AL7। अब AL7 क्या करता है? AL7, देखिए, लगन से जब हम सेवंथ हाउस को देखते हैं तो वो स्पाउस के बारे में ज्यादा बतलाता है। लेकिन जब हम आरूढ़ लगन से सेवंथ को देखते हैं तो ये स्पाउस के बारे में ना बतला कर करके इंटरेक्शन विद द वर्ड बतलाता है। इसीलिए इसको आउटर वर्ल्ड का दरवाजा बोला गया है। यहाँ AL7 से हम विवाह की चर्चा नहीं करते, स्पाउस की चर्चा नहीं करते, इंटरेक्शन विद द वर्ड की चर्चा करते हैं। तो मून का खर जो हो गया, वो AL7 में जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, मार्केट प्लेस, क्लाइंट्स एंड सोसाइटीज। अब यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड कैन क्रिएट स्ट्रेस, वहां पर दबाव हो सकता है। और यदि किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड पब्लिक के साथ है, तो उसकी हेल्थ के अंदर इश्यूज आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हार्मफुल है, लेकिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वो मारक भाव भी है, हाँ, मारक भाव तो लगन इसलिए से देखते हेल्थ हुए है। हेल्थ हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम लेकिन भाई यहाँ ये भी एक। कारण बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। जो अ, हेल्थ का प्रॉब्लम होता है वो इसीलिए होता है कि वो जो है मारक भाव भी दोनों है, दोनों स्थितियां बन जाती हैं। और दोनों स्थितियां बनती हैं। बेसिकली जब मेरा समाज के साथ में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, तो क्योंकि मून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अनड्यू प्रेशर माइंड के ऊपर तैयार होता है। जब मैं भांत जी। भांत के लोगों के साथ में रेगुलर मिलता हूँ,
तो कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई सही होता है, कोई गलत होता है, कोई मेरी अपनी पसंद का है, कोई मेरी अपनी पसंद का नहीं है। तो दैट काइंड ऑफ द स्ट्रेस माइंड को झेलना पड़ता है। और जब माइंड स्ट्रेस झेलता है तो दैट में अफेक्ट द हेल्थ। यस। क्योंकि देखिए वर्ड क्या यूज करा, एंगेजिंग एक्सटेंसिवली विद द पब्लिक। विद पब्लिक। किसी का कोई छोटा मोटा मेल जोल हो रहा है, उससे इतने बड़े इंपैक्ट नहीं आते। इमेजिन करके देखें ना, एक दुकानदार सुबह से शाम तक 100 ग्राहकों को अटेंड कर रहा है, तो शाम के टाइम वो कितना स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो सच नेटिव्स ऑफन बिकम्स लीडर्स, हीलर्स, पब्लिक स्पीकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और स्पिरिचुअल टीचर। उनके अंदर ये क्वालिटीज भी डेवलप होती हैं, और ये क्वालिटीज भी पब्लिक के साथ में संपर्क आने के कारण उसकी बौद्धिक स्तर को, मानसिक स्तर को ग्रोथ देते हैं। अ, तो सो दैट ही में कम टू नो कि मेरे को पब्लिक से डीलिंग कैसे करनी है। लेकिन सर यहाँ पर खर को 22वां जो देश काल है हमारा, लग्न कुंडली में जब देखेंगे तो उसके स्वामी को खरेस कहते। खर वो हेल्थ को खराब करने वाला प्लेनेट है। तो हाँ, वो ये वो आठवें में आता चंद्रमा है से, अमूमन। नहीं सप्तम में लेकिन नहीं वो आएगा ना। लेकिन चंद्रमा से फोर्थ में आता है। हाँ, जैसे चंद्रमा वो, से फोर्थ में उसको रिप्रेजेंट कर जैसे जाता है, बिल्कुल ठीक है। 64वां नवांश जो है, 64वां नवांश और 22वां देशकांड, ये बिल्कुल बिल्कुल दोनों बिल्कुल हेल्थ को खराब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए इसलिए फोर्थ टू मून जो है वहां पर हेल्थ खराब होने के चांस रहते हैं, क्योंकि वहां 22वां देशकांड भी पड़ता है और वहां पर 64वां नवांश भी पड़ता है जी। बिल्कुल 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 ठीक है आपकी बात। अ, वो एक दूसरा एंगल है उसी चीज को टेस्टिफाई करने का। देखिए ये कई बार चर्चा गुरुजी कई बार करते हैं कि कोई भी एक प्रिंसिपल से आप 100% रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं तो गलत हो जाता है। जी एक जी प्रिंसिपल यदि अप्लाई करते हैं तो कई बार वो 180 डिग्री रिवर्स रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इसलिए जितने प्रिंसिपल हम एस्ट्रोलॉजी के जानते हैं, उनको जितना संभव हो सकता है हम उनको अप्लाई करके देखें। और जितने प्रिंसिपल्स किसी एक इवेंट के ऊपर इशारा करते हैं, उतनी श्योरिटी उस इवेंट की हो जाती है। जी जी सर। तो बेसिकली यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है AL4 को समझने के लिए। ये एक कुंडली थी जहां आरू लगना जेमिनी लगन के अंदर आ रहा है। मून इज प्लेस्ड इन द फोर्थ हाउस फ्रॉम आरू लगना। ये गुरुजी ने कुंडली ली थी, तो डाटा सारा वहीं से है मेरे पास। जी तो ये जी नेटिव फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली करेजियस है, इमोशनली स्टेबल है, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोटेक्टिव टुवर्ड अदर्स। और ये एक महिला जातक की कुंडली है। तो शी परफॉर्म्स द ड्यूटीज विथ फिजिकल डिमांडिंग लीडरशिप। हमने बात करी कि भी उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज आ जाती हैं। तो ये एक फैक्ट्री का संचालन कर रही थी, ओवरऑल फैक्ट्री की मालिक है, और इंडिपेंडेंटली पूरी फैक्ट्री को बड़ी अच्छी तरह मैनेज करती है। जिसके अंदर जो हम बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो जानते हैं कि जब किसी इंडस्ट्री को इंडिविजुअली मैनेज करना हो तो परचेज को भी देखना है, सेल्स को भी देखना है, अकाउंट्स को भी देखना है, और प्रोडक्शन लाइन को भी देखना है। इट इज रियली ए टफ जॉब। तो ये लेडीज बेसिकली यस सारी चीजों को बड़ी हिम्मत के साथ में मैनेज कर रही थी। तो गुरुजी ने शब्द लिया, शी वर्क्स लाइक ए मस्कुलर मैन। मतलब उसकी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए मस्कुलर मैन वर्ड इज यूज्ड हेयर। बड़ी पेशेंस के साथ में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही थी। अब प्रोफेशन, क्योंकि हमने सेकंड हाउस फ्रॉम द मून देखना है, जी तो सेकंड हाउस फ्रॉम द मून, मून इज इन AL4, तो सेकंड फ्रॉम द मून बिकम्स AL5। वो जी लिब्रा राशि में, जहां पर जिसका लॉर्ड वीनस है, एंड वीनस इज कंजॉइंड विद द मून। वीनस स्ट्रेंथ प्रोफेशंस
फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डीलिंग। दिस इज वाई द नेटिव सक्सेसफुली मैनेज ए फैक्ट्री एंड ऑपरेशंस इजीली। मतलब कुंडली के अंदर मून के साथ साथ उसको वीनस की सपोर्ट मिल रही है, जो कि AL2 का स्वामी भी है। सर एक बात बताइए। हाँ जी। सर ये मून जो है ये लग्न में है, और एल जो है ये 10th हाउस में है, तो हम AL2 हमारा जो गिनेंगे तो हम तो आगे गिनेंगे ना, उल्टा गिनेंगे क्या? नहीं नहीं। नहीं, एएल से ही चौथा लेंगे तो लग्न आ जाएगा। तो एएल पहला हुआ एल ना, से जैसे शुभ। लग्न, जैसे ए, लग्न ए, पहला ए, भाव होता है। ए, एक सेकेंड। आरूढ़ लगन को निकालने के प्रिंसिपल्स की हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा करी थी, वो नियम ध्यान है आपके? ओ सर ठीक है, अच्छा ठीक, क्योंकि लग्न इसमें आ गया। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है सर। तो वो एक अलग बात है कि मून लगन में भी है। वो उस ढंग से प्रिंसिपल्स लगा कर करके चर्चा कर सकते हैं, जो मिश्रा जी ने क्लास की शुरुआत में आज चर्चा करी थी। सर पिछली क्लास से एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, बोलिए ना। सर इसमें ना आरुण लगन में जुपिटर और मार्स दोनों हैं, और मार्स लगन से अष्टम का स्वामी है, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट आएगा? देखिए, कुंडली में जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जी सर। जितने भी रिजल्ट्स बनते हैं, जिस भी एंगल से बनते हैं, वो सब अपने रिजल्ट्स देंगे, उनको सबको हमने स्टडी करना चाहिए। कोई भी प्रिंसिपल ओवर रूल नहीं होता, एक प्रिंसिपल के कारण दूसरा प्रिंसिपल ओवर रूल नहीं हो जाता। फिर जी। जो भी चर्चा है उनको ले लेते हैं। हाँ, एक आध कुंडली ले लेंगे, उसके एक बाद आध जो उसमें लाइव जो है। कुंडली है, जो भी पॉसिबल होगा उतनी कुंडली भी ले लेंगे। जी। जी। अभी जो प्रिंसिपल हम देख रहे हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो 12th फ्रॉम मून, वो AL3 में फॉल करता है, और वहां पर शनि विराजमान है। डबल मैलेफिक हो गया, एक तो AL3 ऊपर से शनि चैलेंजिंग हाउस हो गया। तो AL3 रिप्रेजेंट द एफर्ट्स, स्ट्रगल, शॉर्टेज, डेप्लीशन। अब देखिए, प्रैक्टिकल एक बात तो बड़ी क्लियर सी है कि जो व्यक्ति सुबह से शाम तक घर से बाहर अपने वर्क के अंदर बिजी रहेगा, तो उसकी फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब होगी। बहुत कम इश्यूज ऐसे होंगे कि एक व्यक्ति सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक काम में बिजी रहे और फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस की उम्मीद ना करे। लेकिन कुंडली भी उस चीज को बतलाती है। एक तो प्रैक्टिकल इशू आ जाता है, एक कुंडली भी बतला रही है। अब उसके एएल शनि थ्री है। में शनि विराजमान है। डोमेस्टिक लाइफ जी। डिस्टर्ब है, क्योंकि फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है, काम के अंदर व्यस्त जी। हैं। तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिस्टर्बिंग द फैमिली लाइफ। ये व्यवहारिक रूप से भी देखने के अंदर आता है कि बहुत कम लोगों के जीवन ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने फैमिली लाइफ और पब्लिक लाइफ के अंदर बैलेंस बना लिया हो। और तो ये कुंडली से भी शो होता है।